Hello, my dear friend. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं मैं डेली एक वीडियो लेके आता हूँ द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पोर्शन से, जिसमें हम डिस्कस करते हैं जितने भी वोकेबलरी वर्ड्स आएंगे उनको मैं हिंदी में डिस्क्राइब करूँगा और जितने टेंस आएंगे उनको भी मैं बताऊंगा कि आप अपने कन्वर्सेशन में कैसे यूज कर सकते हैं। जो इंग्लिश स्पीकिंग की जर्नी में नए हैं, बिगिनर हैं, उनके लिए ये वीडियो स्पेसिफिकली बना हुआ है। अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगा। तो स्टार्ट करते हैं। ए लॉ विदाउट ए फ्लॉ। लॉ कानून, विदाउट के बिना, और ए फ्लॉ कमी के बिना। कैसे? द सुप्रीम कोर्ट हैज़ पुट अनमैरिड वुमेन ऑन एन इक्वल फुटिंग इन अवेलिंग अबॉर्शन सर्विसेज। सुप्रीम कोर्ट हैज़ पुट तो ये है, देखो हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो रख दिया गया है। मतलब क्या? सुप्रीम कोर्ट हैज़ पुट अनमैरिड वुमेन, जो बिना शादीशुदा हैं औरतें हैं, ऑन एन इक्वल फुटिंग, सेम पायदान पे, फुटिंग सेम पायदान पे, इन अवेलिंग। अवेल मतलब असिस्ट करना या अपने आप को ग्रहण करना। अबॉर्शन सर्विस, जो मतलब अबॉर्शन सर्विस होती हैं, जो बच्चे को अबॉर्ट कराने की सर्विसेज होती हैं। जैसे द मोस्ट सेलिब्रेटेड काइंड ऑफ कोर्ट जजमेंट। सेलिब्रेटेड जो है, द मोस्ट बिल्कुल सबसे ज़्यादा, सेलिब्रेटेड काइंड ऑफ कोर्ट जजमेंट, जो कोर्ट का जजमेंट है जो ज़्यादा मतलब उसको खुशी मनाएगी जिसके द्वारा, आर दोज दैट एलिमिनेट इनहेरेंट बायस। इनहेरेंट मतलब जो उसके अंदर था, अंतर्निहित था। इनहेरेंट बायस मतलब एक तरफा। वेस्टेड जो अंदर फिक्स था, वेस्टेड प्रदान किया हुआ। इन ए लॉ ऑफ रूल और रूल फ्रेम्स बाय द गवर्नमेंट, जो लॉ बनाए गए थे अपने लेजिस्लेशन के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, और फ्रेम किए गए थे कानून गवर्नमेंट के द्वारा। द सुप्रीम कोर्ट मूव, सुप्रीम कोर्ट का मूव, कोर्ट्स लिखा हुआ ना अपोस्ट्रोफी एस का है, तो सुप्रीम कोर्ट का मूव जो चाल है, तरीका है, लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, टू सेट राइट, उन्होंने एक फिक्स कर दिया अधिकार। ए रूल दैट वाज मैनिफेस्टली आर्बिट्रेरी। मैनिफेस्टली मतलब बिल्कुल क्लियरली रूप से, एविडेंटली रूप से, मैनिफेस्टली आर्बिट्रेरी मतलब विवादपूर्ण था। वायलेटिव ऑफ वुमेन्स राइट टू बॉडली डिग्निटी, मतलब अब उसके शरीर को लेके, उसकी डिग्निटी जो है, सम्मान को लेके वो वायलेशन में था। फिट्स राइट इनटू द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस दैट इज़ फ्री, तो ये उसको फिक्स करता है, फिट करता है, राइट इनटू द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस दैट इज़ फ्री विदाउट प्रीजुडिस। प्रीजुडिस मतलब जो बायसनेस होती है, पहले से ही किसी के बारे में आप प्री कंसीव नोशन बना लेते हैं, तो विदाउट प्रीजुडिस और फेवर ऑफ एनी पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल। अर्लियर, इससे पहले, द अपेक्स कोर्ट, अपेक्स कोर्ट कौन सा? जो सुप्रीम कोर्ट को बोलते हैं अपेक्स कोर्ट। इन इट्स विजडम मतलब उसने अपनी बुद्धिमत्ता को लेकर फैसिलिटेटेड, प्रदान किया, द अबॉर्शन बियॉन्ड 20 वीक्स, तो 20 सप्ताह से ज़्यादा का बच्चा है तो तब भी उसको भी अबॉर्शन करा सकते हैं। फैसिलिटेट किया, प्रदान किया, ऑफ यंग अनमैरिड वुमेन के लिए भी, हुज पार्टनर पार्टेड अवेज मतलब दूर हो गया है, पार्टेड अवे दूर हो गया उससे, उसका जो पार्टनर है, आफ्टर रियलाइजिंग सी वाज प्रेग्नेंट, ऐसा मतलब फील करके कि उसका जो वो प्रेग्नेंट है, वो उसका पार्टनर दूर हो गया है। हैड द कोर्ट रेस्टेड देन, तो क्या है ये क्वेश्चन पूछ रहा है। हैड द कोर्ट, हेल्पिंग वर्ब बाहर आ गई तो क्वेश्चन मार्क है ये। हैड द कोर्ट रेस्टेड देन, क्या कोर्ट ने रेस्ट किया था तब? नो, इट माइट हैव मेंट रिलीफ। माइट का मतलब होता है शायद। इट माइट हैव मेंट, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये शायद रिलीफ रहा होगा फॉर वन वुमेन हु हैड टू गो ऑल द वे टू द टॉप कोर्ट, तो उस लेडीज़ के लिए तो बेनिफिशियल रहा होगा। वन हु हैड टू गो, जिसको जाना पड़ा था, हैड टू गो ऑल द वे टू द टॉप कोर्ट मतलब सभी कोर्टों से होते हुए टॉप कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। ऑफ द लैंड इन ऑर्डर टू, तो ऑफ द लैंड जितने भी कोर्ट अपनी पृथ्वी पे हैं, इन ऑर्डर टू असेस करने के लिए, मतलब पाने के लिए, व्हाट 7 अदर कैटेगरीज ऑफ वुमेन वुड हैव बीन एबल टू डू विदाउट लीगल हैसल। जो 7 अलग कैटेगरी की जो औरतें हैं, वुड हैव बीन, जिन्होंने अवेल किया होगा, वुड हैव बीन, आपको ध्यान रखना, वो जो मतलब अवेल कर चुकी होंगी, एबल टू डू विदाउट लीगल हैसल, बिना किसी हैसल मतलब स्ट्रगल के, बिना कानूनी स्ट्रगल के। While the judgment could have been cited in support of other 2 women in a similar situation, राइटर इसमें कह रहा है while, जबकि द जजमेंट जो फैसला था, could have been किया जा सकता था। could have been का मतलब हो गया किया जा सकता था, cited मतलब
एक अपनी बात को रखने के लिए साइटेड इन सपोर्ट ऑफ अदर टू वुमेन इन ए सिमिलर सिचुएशन। तो अदर दूसरी औरतों के सिमिलर सिचुएशन में भी सपोर्ट में ये जजमेंट को साइट किया जा सकता था। द लॉ रिटेन इट्स फ्लॉ, जो कानून है उसने अपने फ्लॉ जो कमी थी वो रखी, उसको दूर नहीं किया। एंड अदर वुड स्टिल हैव हैड टू टेक लॉन्ग लीगल रूट। अदर वुड हैव, वुड मतलब क्या है, वुड का मतलब ये होता है कि आप प्रोबेबिलिटी में होते हैं, आप डाउट में होते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि वुड हैव हैड टू टेक, मतलब क्या शायद उनको उन्होंने क्या लिया होगा, वुड हैव हैड टू टेक, उन्हें लंबा रास्ता लेना पड़ा होगा लीगल रूट एंड वेट अपॉन टू द डिस्क्रेशन ऑफ इंडिविजुअल जजेस। तो उन्होंने वेट करना पड़ा होगा, डिस्क्रेशन जो उनके विचार हैं ऑफ इंडिविजुअल जजेस, हर एक जजेस के विचारों पर उन्होंने वेट करना पड़ा होगा। यूटिलाइजिंग द फुल एक्सपेंसिव रीच ऑफ इट्स पावर, यूटिलाइज करना, यूटिलाइजिंग द फुल एक्सपेंसिव रीच ऑफ इट्स पावर, जो एक्सपेंसिव बढ़ी हुई पावर है। द सुप्रीम कोर्ट हैज डिसाइडेड टू करेक्ट द अनोमली, सुप्रीम कोर्ट हैज डिसाइडेड मतलब उसने डिसाइड कर लिया है टू करेक्ट द अनोमली, जो दुविधा है। ए बेंच कंप्राइजिंग जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ एंड जे.बी. पर्दीवाला, तो जस्टिस जो हैं डी.वाई. चंद्रचूड़ एंड जे.बी. पर्दीवाला आर कंसिडरिंग प्रोनाउंसिंग ए जजमेंट विच वुड मेक एक्सेस टू मेडिकल अबॉर्शन इन ए लेवल प्लेइंग फील्ड। तो ये जो पर्दीवाला और चंद्रचूड़ जी ने कंसिडर किया है और अपना जजमेंट प्रोनाउंस किया, उन्होंने बोला है विच वुड मेक, जो कर देगा, क्या कर देगा, एक्सेस टू मेडिकल अबॉर्शन ए लेवल प्लेइंग फील्ड। द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 एंड इट्स रूल 2003 प्रोहिबिट अनमैरिड वुमेन हु आर बिटवीन 20 वीक्स टू 24 प्रेग्नेंट टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी। तो 1971 का जो रूल है या 2003 के जो अमेंडमेंट रूल है वो 20 से 24 सप्ताह की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने से मना करते हैं, जो अनमैरिड वुमेन उसको। द कोर्ट आर्गूमेंट पियर्स होता है भेदना, छेदना, तो कोर्ट आर्गूमेंट पियर्स एट हार्ट ऑफ द इनइक्वालिटी इन द लॉ। तो इनइक्वालिटी पे लॉ पे उन्होंने छेद किया दिल में आदमियों के। एंड इफ़ ए मैरिड वुमेन हैड एक्सेस टू अबॉर्शन फैसिलिटी, अगर मान लो मैरिड वुमेन को फैसिलिटी है, हैड एक्सेस टू अबॉर्शन फैसिलिटी ड्यूरिंग द सेम पीरियड, देन व्हाई शुड एन अनमैरिड वुमेन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम यूजिंग दिस सर्विसेज। क्यों अनमैरिड वुमेन को डिसअलाउ किया जाता है। एग्जोर्टिंग का मतलब होता है अर्ज करना, किसी को रिक्वेस्ट करना। अर्जिंग द गवर्नमेंट टू हैव ए फॉरवर्ड लुकिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ, तो ये गवर्नमेंट को कह रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं एग्जोर्टिंग द गवर्नमेंट टू हैव, टू रखने के लिए फॉरवर्ड लुकिंग इंटरप्रिटेशन का होता है अर्थ निकालना ऑफ द लॉ। द बेंच पॉइंटेड आउट, जो जज बैठते हैं, 2 जज हैं, चंद्रचूड़ हैं या पर्दीवाला जी हैं, इनको बोलते हैं बेंच पॉइंटेड आउट दैट रूल मेंशन पार्टनर नॉट हस्बैंड। तो रूल में मेंशन करना चाहिए पार्टनर नॉट हस्बैंड, मतलब हस्बैंड अनमैरिड हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 20 से 24 वीक्स का जो है टर्मिनेशन अलाउड कर देना चाहिए। इफ़ द सुप्रीम कोर्ट वाज फेटेड का क्या मतलब होता है, फेटेड का मतलब होता है प्रसिद्ध है। अगर मान लो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को जाना जाता था फेटेड फॉर टेकिंग ए लिबरल व्यू ऑफ द लॉ, लिबरल जो खुला फ्रीडम वाला लॉ लेने के लिए। इट्स एक्ट्स ऑफ पुशिंग द एनवलोप फर्दर टू सेट राइट एक्सिस्टिंग अनोमलीज इन लॉ इज टू बी सेलिब्रेटेड इन फुल मेजर्स। तो ये बोल रहे हैं इस जो इन्होंने क्या है, इट्स एक्ट ऑफ, जो इसने एक्ट किया है, पुशिंग द एनवलोप क्या होता है, लिफाफा, फर्दर टू सेट राइट, तो राइट किसी चीज़ को राइट रखने के लिए एग्जिस्टिंग अनोमलीज, जो अनोमली दुविधा होती हैं इन लॉ इज़ टू बी सेलिब्रेटेड ए फुल मेजर, तो इसको सेलिब्रेटेड करना चाहिए। एट ए टाइम व्हेन द यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट रिसेंट रूलिंग ओवरटर्निंग रो वर्सेस वेड हैड ड्रॉन द नेशनल बैक सेवरल डिकेड्स ऑन द अबॉर्शन क्वेश्चन। तो आपको पता होगा कि जो यूएसए में इशू चला हुआ है रो वर्सेस वेड हैज ड्रॉन, तो उसने क्या है ओवरटर्न कर दिया वहाँ के को सुप्रीम कोर्ट ने, जो उनको बहुत सारे दशक पीछे ले गया है अबॉर्शन लॉ के लिए, क्योंकि वहाँ पे क्या है अबॉर्शन करना अलाउड था। इंडिया ना अब वो बंद हो गया वहाँ पे। तो इंडिया अपेक्स कोर्ट, जो इंडिया के सुप्रीम कोर्ट मूव स्टैंड्स इन द शार्प कॉन्ट्रास्ट, तो इंडिया का सुप्रीम कोर्ट का जो रूल है शार्प कॉन्ट्रास्ट में चला गया उसके यूएसए के। इट इज़ द श्योरेस्ट एग्जांपल ऑफ द कोर्ट्स विलिंगनेस टू बी मॉडर्न एंड प्रोग्रेसिव। तो ये दिखा रहा है कोर्ट का कि वो मॉडर्न है और प्रोग्रेसिव है इन ऑर्डर टू रिमूव एंटी डिल्यूएन क्या मतलब होता है कि जो पुरानी बातें होती हैं, पुराना ऑब्सलीट, इनकन्सिस्टेंसी इन एग्जिस्ट लॉ, जो अब मतलब इनकन्सिस्टेंसी है वहाँ पे एक सिमिलर नहीं है, जो पुराने टाइम के हैं अभी प्रेजेंट टाइम से सिमिलर नहीं खा रहे, तो उनको
वो रिमूव कर रहे हैं। इट इज़ आल्सो द फुल स्पिरिट ऑफ आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में लिखा हुआ ना कि संविधान में द गारंटीज टू ऑल पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। तो सब आदमी बराबर हैं लॉ के सामने, मैरिड हो अनमैरिड हो कोई बात नहीं। द लॉ कैन नॉट चेरी पिक बेनिफिशरी। चेरी पिक का मतलब होता है कि आप कोई अच्छी अच्छी चीज़ को उठाते हैं। चेरी पिक जैसे केक के ऊपर चेरी लगी होती है, चेरी को उठा के खा जाते हैं, तो वही है द लॉ कैन नॉट चेरी पिक बेनिफिशरी। बेनिफिशरीज को उठा नहीं सकता है। इफ़ देर इज़ टू बी जस्टिस एट ऑल, अगर न्याय होना चाहिए सबके साथ। इट एंटीक्वेटेड, एंटीक्वेटेड क्या होता है? पुराना, ऑब्सलीट होता है। जैसे एंटीक्विटी, आपने एंटीक्विटी ब्लू दारू देखी होगी, वो पुरानी होती है, शराब होती है जो एंटीक्वेटेड, पुरानी, जो पुराने प्रिंसिपल सिद्धांत है ऑन विच ओल्ड एक्ट्स वर बिल्ट, पुराने कानून बनाए गए थे, कैन नॉट कंटिन्यू, अब कंटिन्यू होने चाहिए टू फ्रस्ट्रेट यंग वुमेन हु क्लेम ऑटोनॉमी ऑफ देयर बॉडी, ओन बॉडी। यंग वुमेन अपनी बॉडी की मालिक है, शरीर की मालिक है, तो उनको वो जो पुराने रा को हटा देना चाहिए। यही सुप्रीम कोर्ट का रूल है। आई होप आपको समझ में होगा। एडिटोरियल बहुत ही सिंपल था। लेट्स जंप टू दी वोकेबलरी वर्ड्स। द फर्स्ट वर्ड इज एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि आइडिया में ही हो, फिजिकल थिंग में ना हो। इट इज़ हार्ड टू इमेजिन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया लाइक एटर्निटी। तो ये बहुत मुश्किल है इमेजिन करना, सोचना। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जो बिल्कुल विचार या कल्पना में हो, जिसको प्रैक्टिकल यूज ना हो, लाइक एटर्निटी जो आंतरिक चीज़ है। एन एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। एब्स्ट्रैक्ट होता है जैसे दस्तावेज होते हैं, मतलब जो एटर्निटी क्या होता है? फुल लाइफ लॉन्ग, जो बिल्कुल लास्ट ब्रेथ तक रहे, कभी मरे ना, एटर्निटी बोलते हैं उसको। तो उसका मतलब हो गया कि ये ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जो बहुत लास्ट तक बचती है। एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट बिल्कुल प्रैक्टिकल ना हो, बस थ्योरेटिकल हो। अवेल होता है किसी चीज़ को लाभ करना, जैसे हेल्प और बेनिफिट। नो अमाउंट ऑफ स्ट्रगल अवेल चार्ल्स। तो ये असिस्ट करना, हेल्प करना या बेनिफिट जो भी है। अवेल करना, किसी चीज़ को आप मेक यूज़ ऑफ कर रहे हो उसका, तो यू कैन अवेल डिस्काउंट ऑन फूड। इनहेरेंट होता है जो अंदर रहते होते हैं। द रिस्क कोलैप्स इन इनहेरेंट इन एनी बिजनेस। तो रिस्क तो हर बिजनेस में समाहित हो जाए, इनहेरेंट। वेस्ट का मतलब हो गया कि कन्फर करना, प्रदान करना, बेस्टो। ही अप्रोचेज द अल्टर टू वेस्ट फॉर मास। मैनिफेस्टली होता है सुस्पष्ट रूप से, क्लियरली, एविडेंटली। डिग्निटी होता है मतलब बहुत अच्छे विचार के साथ, टू बिहेव विद डिग्निटी। हैसल होता है स्ट्रगल करना। इट इज़ गोइंग टू हैसल हैविंग टू चेंज ट्रेन्स विद ऑल लगेज। तो बहुत, इट इज़ गोइंग टू बी हैसल, ये बहुत मुश्किल टास्क हुआ, परेशान कर देने वाला होगा। हैविंग टू चेंज ट्रेन्स विद ऑल दिस लगेज, इस लगेज के साथ ट्रेन चेंज करना। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज डिस्क्रेशन। खुद का मतलब द फ्रीडम ऑफ पावर टू मेक डिसीजन बाय योर सेल्फ, डिस्क्रेशन। दिस इज कॉन्फिडेंशियल बट आई नो आई कैन रिलाई ऑन योर डिस्क्रेशन। ऐसे ही कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं बोलते टाइम। अनोमली होता है असंगति, असामान्यता। वी डिस्कवर्ड एन अनोमली इन द सेल्स इन फिगर्स फॉर अगस्त। इनिक्विटी जो होता है इमोरल, ग्रोसली अनफेयर बिहेवियर। विकनेस, दुष्टता से भरा हुआ। एग्जोर्ट, स्ट्रॉन्गली इनकरेज और अर्ज करना। आई एग्जोर्टेड हर टू बी ए गुड चाइल्ड। फीट, फीट का मतलब होता है ऑनर करना, एंटरटेन करना। सी वॉज एन इंस्टेंट सेलिब्रिटी फिटेड बाय द मीडिया। एंटीडेल्यूविन होता है पुराना, प्री हिस्टोरिक। चेरी पिक होता है जो बस फायदे की चूज और टेक ओनली फ्रॉम व्हाट इज अवेलेबल, जो बेनिफिट देता है, मोस्ट बेनिफिशियल। द कंपनी शुड बाय द होल एयरलाइन, नॉट जस्ट चेरी पिक इट्स बेस्ट असेट्स। एंटिक्वेटेड पुराना, अप्रचलित। आई होप आपको समझ में आया होगा। शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।